अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ईद का सेकंड डे मैं गई थी मेगा मॉल। एक्चुअली बच्ची बहुत ज़िद कर रही थी, उसकी ज़िद पे मुझे लेके जाना पड़ा क्योंकि इसके डैड थे। तो हम लोग काफ़ी 3-4 दिन के लिए, मतलब जितने दिन की छुट्टियाँ होती थी ईद की, हम चले जाते थे। अबू धाबी चले गए, ओमान चले गए, हत्ता चले गए, रसल खैमा, फुजैरा, मतलब कहीं ना कहीं निकल जाते थे 3-4 दिन के लिए। रिजॉर्ट में रहते थे उधर। उसके बाद फिर जब ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी 3-4 दिन बाद आ जाते थे वापस। तो अब ऐसा कोई सीन नहीं है और इसको जाना था तो मैंने कहा चलो मेगा मॉल चलते हैं। ये एक बोट है, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने अभी इतना ज़बरदस्त कर नज़र आ रहे हैं आपको। मतलब मैं नीचे खड़ी हूँ और मेरे सर के ऊपर ये सारा फ़िश एक्वेरियम बना दिया इन्होंने। और इतने प्यारे प्यारे, ये तो इतना प्यारा नहीं है, रेड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, मतलब हर कलर के इसमें फ़िशेस हैं। और बड़े बड़े, छोटे नहीं। मतलब दिल नहीं कर रहा था आने का। छोटी सी जगह है, ये बनाया हुआ है इन्होंने, और बहुत सारे लोग थे। अच्छा, ये है ब्रांड बाज़ार। इसमें हर किस्म के कपड़े हैं, मतलब हर एज के, न्यू बॉर्न से लेके पता नहीं कितने कितने एज तक का। तो मुझे तो कुछ लेना नहीं था, मैं ऐसे ही गई थी घूमने के लिए। बस मुझे ये पसंद आया तो मैंने थोड़ा सा इसको टच करके देखा। बाकी बस ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। कुछ बस खाया पिया पिज़्ज़ा हट से। अच्छा, मुझे ये कहना है कि इतने दिन हो गए हैं, आप लोग खुद मुझे बताओ, ईमान से मैंने कोई सितारा की बात की? मतलब एक इंसान के पास कोई रीज़न ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है बात करने के, तो बात क्या करेगा वो? मतलब माशाल्लाह वो अच्छी वीडियो डाल रही है, कोई ऐसी हरकत नहीं कर रही जिसके पीछे कोई मतलब एतराज़ हो या कोई बात करे इंसान। तो मैं क्या बात करूँगी? लेकिन फिर भी लोगों का कमेंट आ रहा है। एक किसी नॉन मुस्लिम का कमेंट आया कि आप तो बाबा आदम की ज़माने की हो। खुशी हुई सुनकर कि आपको हमारे इस्लाम के हिस्ट्री का इतना ज़्यादा पता है, ये बड़ी खुशी हुई सबसे पहले। दूसरी बात ये है, अगर मैं बाबा आदम की ज़माने की हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ अपने इस हाल से। आप फैशनेबल हैं, आप बहुत मॉड है, आपको मुबारक। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, सब अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, पहन सकते हैं। हाँ, सितारा के पीछे मैं इसलिए बातें कभी कभी करती हूँ जब वो उल्टा हरकत करती है, क्योंकि वो बहुत ही दीनदार, अल्लाह वाली, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाली, अल्लाह से बात करती है, ये सब बोलती रहती है, मैं सुनती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं गलत हो रही है तो मुझे उसे समझाना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, वरना बेवजह मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही उसके साथ पीछे लगी रहूँ। मुझे वो खुद पसंद है बहुत, मुझे अच्छी लगते हैं उसके बच्चे, उसकी पूरी फैमिली मुझे अच्छी लगती है। मैं देखती हूँ खुद उनका, डेली देखती हूँ जब भी उसकी वीडियो अपलोड होती है। तो अब कोई वजह ही नहीं है तो मैं क्या बात करूं? लेकिन जब कुछ बात होती है तो करती हूँ। और एक बात और है, मैंने पहले भी बोला है कि देखिए, आपकी अपनी रिलीजन है, हमारी अपनी रिलीजन है। मेरे बहुत समझदार है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं। कभी कोई ऐसी कमेंट नहीं करते हैं कि जो बुरा हो, वरना वो भी सितारा को देखते हैं, मोस्टली शायद वो सितारा को ही देखते हैं। फिर भी मुझे कभी कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपनी, मतलब मेरा जो रिलीजन है मैं उसकी बेस पे बात कर रही हूँ, मैं किसी और को नहीं बात कर रही हूँ। तो किसी और को हक भी नहीं बनता है बीच में आके बात करने का। अगर मैं ही किसी के बारे में भी, किसी रिलीजन का भी बोल दूँ, तुम लोग का ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये सब तुम लोग क्यों करते हो, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर जब मैं अपनी इस्लामिक व्यूज़ कुछ देती हूँ तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और नहीं लगता भी नहीं है। अब कुछ है फजूल लोग जिनके पास काम काज कुछ है नहीं, फजूल में आके कमेंट करना है तो उल्टा सीधा कर देंगे कमेंट। वरना उनको क्या है, सितारा ने उनको पकड़ा हुआ है कि हाँ मेरी ज़बान बन के तुम लोग बात करो। सितारा खुद भी बोल सकती है, सितारा को हर उसमें मैंने जब भी बात की उसको टैग किया है, तो उसको तो पता चलता है। अगर उसको इतनी बुरा लगता, उसको लगता कि मैं उसकी कोई करेक्टर असैसिन कर रही हूँ, तो वो मुझे खुद भी बोल देती, मेरे बारे में बोलती कि क्यों बोल रही हो ऐसे। लेकिन उसको भी पता है, उसके घर वालों को भी पता है कि कहीं ना कहीं मैं सही हूँ, और मैं अगर कुछ बात कर रही हूँ तो उसके हक में बेहतरी के लिए बात कर रही हूँ। मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही हूँ, इसलिए वो नहीं बोलती है। तो आप लोग सपोर्ट करो उसको, जितना हो सके सपोर्ट करो, उसका कोई मतलब नहीं है, इशू नहीं है।
मतलब ये उसकी ज़बान मत बनो, क्योंकि अल्लाह ने उसको ज़बान दे रखा है। बहुत काम है, बहुत सोच समझ के बात करती है। इतना तो मैं भी सोच समझ के बात नहीं कर सकती हूँ जितना आप लोग सपोर्ट करो, लेकिन उसका बन के बातें नहीं किया करो। और कमेंट करो, जो देखो आप लोग को पसंद है, कोई उसके बारे में गलत बोल रहा है कर सकते हो, लेकिन इतनी बकवास नहीं करो ना। मतलब कोई टाइम देखा करो बोलने का। अभी मैं अपने रिलीजन के बेस पे अगर कुछ बात कर रही हूँ उसको, तो आप लोगों का हक नहीं बनता आके बीच में बात करो। और करते भी नहीं हैं ये लोग, ये तो कोई एक दो है जो फजूल आके बात कर देते, इसलिए मैं इनको कमेंट भी नहीं करती हूँ। मुझे बहुत बुरा जब लगता है कि नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे कमेंट करना है, तो मैं उनका कमेंट डिलीट कर देती हूँ। मैं सच में यहाँ बोल रही हूँ यूट्यूब के अंदर कि जब मुझे लगता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मुझे रिप्लाई करना है, तो मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट को। क्या मुंह लगाना है ऐसे लोगों का जिनको समझ ही नहीं है। और बाकी तो सब माशाल्लाह बहुत समझदार है। कुछ जो हमारे मुस्लिम से वो आके उल्टा सीधा सवाल क्वेश्चन कर लेते हैं कि उसकी कब्र में वो जाएगी, तुम्हें क्या, ये क्या, वो क्या। तो उनको भी यही कहना है कि आप लोग थोड़ा अपनी सोच को बदले और थोड़ा सा हदीस वगैरह ज़्यादा पढ़ा करें, तो समझ आएगी किसकी कब्र पे किसने जाना है। सबको पता है कि हमने अपनी ही कब्र पे जाना है, लेकिन किसी को दीन की बात करने में कोई गुनाह नहीं है अगर कुछ देख रहे हैं गलत है। अभी कुछ बोलते हैं लोग इतना कुछ कर रहे हैं, अगर उसने दुपट्टा नहीं लिया, अगर उसने, अरे भाई लोग तो कपड़े भी, अब मैं क्या बोलूँ, इतने इतने से कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो ठीक है कर रहे हैं, करें, उनकी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इसको देखती हूँ यूट्यूब में, तो मैं इसको बोल रही हूँ क्योंकि ये इस्लामिक बातें भी करती है। बाकी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं सबको जाके तो नहीं रोक सकती, मैं एक इंसान हूँ। मैं किस किस को जाके बोलूँगी ये नहीं करो वो नहीं करो। कि जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरी मर्ज़ी से कोई नहीं चलेगा, लेकिन मुझे जब जब कुछ गलत दिखेगा मैं बोलूँगी। तो आप लोग अगर मुझे समझते हो कि कोई ऐसी कमेंट करके, कोई बकवास करके डिसहार्ट कर दोगे, सॉरी, वेरी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल अपनी माइंड को सेट करके पक्का करके यूट्यूब पे आई हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये यूट्यूब में ऐसा है कि बहुत नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, और ख़ासकर जो दीन की बातें करते हैं ना, उनका क्रिटिसाइज़, उनके बारे में बकवास, ये सब करते हैं। इसी जगह कोई आ जाए ना मॉडल बन के डांस करने के लिए या कुछ करने के लिए, उसको देखेंगे, वाह वाह करेंगे, उसको सब्सक्राइब तो मिलियंस में कर लेंगे। लेकिन इसी जगह कोई अगर अच्छी बातें करने आए, किसी को कुछ अच्छी समझाने आए, कोई इस्लाम के बारे में बात करने आए, तो वो उनको बस पसंद नहीं आता। वो सोचते हैं कि बस ये तो बिल्कुल बोर है। तो ठीक है, अपनी समझ लेके आप लोग अपने साथ रहिए। मुझे जो पसंद करते हैं, जो मेरे साथ एग्री करते हैं, वो मुझे पसंद कर रहे हैं यूट्यूब पे। बहुत हैं ऐसे जो मुझे अच्छा समझते हैं, अच्छी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। और मुझे आप लोगों को खुश नहीं करना है कि आप लोग के हिसाब से मैं बात करूँगी, मैं उस टाइप की हूँ ही नहीं। अगर मैं उस तरह की बटरिंग वाली होती कि दूसरों को सिर्फ खुश करना है, देखो दुनिया कभी खुश नहीं होती है, कितना भी कोशिश करो ना, दुनिया खुश नहीं हो सकती। अल्लाह इतनी सी बात पे भी खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सब बातें सोचती ही नहीं हूँ। मेरा मेन एम यही है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ खुश रहे। बाकी जो मुझे पसंद करते हैं, वो मैं दीन की बात करूं या सिर्फ कुकिंग करूं या जो भी करूं, वो मुझे पसंद करेंगे और करते हैं। तो बस यही कहना था। बाकी जो फजूल कमेंट करते हैं वो अपनी सोच, अपनी समझ अपने पास रखें। मुझे जो अच्छा लगेगा, मुझे जो सही लगेगा, मैं वही बात करूंगी। तो बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अच्छी सोच दे, अच्छी समझ दे। मतलब मेरे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई किसी से कुछ कोई ऐसी नहीं है कि नहीं लड़ाई झगड़े हैं। बस ये कमेंट्स वगैरह तो चलता रहता है और इनकी जवाबें भी ऐसे ही मिलता रहेगा, देते रहेंगे सब लोग। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी ये जगह देखें, ये जगह मुझे मेगा मॉल का इतना पसंद है ना, मैंने पता नहीं कितनी बार तो जाके मैंने यहाँ देखा है। अच्छा चले, आप सबके लिए ईदी और
चॉकलेट्स। अभी आप लोग का आज भी ईद है ना, तो चले मुंह मीठा करें। मुझे कल मौका नहीं मिला, पहले दिन भी मौका नहीं मिला, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए चॉकलेट लाई हूँ। चॉकलेट खाएं, मुंह मीठा करें और खुश हो जाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।